हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हैं तो देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो अब मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि हमें म्यूचुअल फंड में, किसी भी फंड में हमें एसआईपी कब करना चाहिए और लमसम कब करना चाहिए, ये हमें कैसे पता लगे। तब मैंने उसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि एसआईपी और लमसम दोनों मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब उस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दोनों मोड है और दोनों बहुत अच्छे मोड है। एसआईपी भी करोगे तो बहुत अच्छा है, लमसम करोगे तो भी बहुत अच्छा है। बट हमें एसआईपी कब करनी चाहिए और लमसम कब करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली लमसम कब करना चाहिए वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत टेक केयर करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत स्टडी और रिसर्च करना पड़ता है। अब आप अपने फंडामेंटल समझकर, या आपको जो फंड में इन्वेस्ट करना है पहले वो डिसाइड कर लीजिए आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। फिर मैं तो ये कहूँगा, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं खुद ये पर्सनली करता हूँ इन्वेस्टमेंट, एसआईपी। चाहे जितने की आप डिसाइड कीजिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज कि आपको कितने की एसआईपी करनी है हर मंथ। तो आप एक अमाउंट फिक्स कर दीजिए और एसआईपी उस फंड में शुरू कर दीजिए। और एसआईपी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, एसआईपी ऑल टाइम चलती रहनी चाहिए। इफ़ द फंड इज़ गुड, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंड आपको पता है कि इस फंड का फ्यूचर बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो आपको एसआईपी कभी भी स्टॉप नहीं करनी है। कभी स्टॉप ना कीजिए एसआईपी, चाहे मार्केट पीक पर हो या क्रैश हुआ हो मार्केट, चाहे जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो एसआईपी करनी चाहिए। क्योंकि एसआईपी का एक फ़ायदा होता है कि मार्केट के हर लेवल पे, हर चढ़ाव पे, हर उतार पे आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, तो एवरेज आउट होकर बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको मिल जाता है। अब दूसरे तरफ लमसम इन्वेस्टमेंट होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि अगर मार्केट पीक पर है या बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है अभी, तब आप बिल्कुल भी लमसम ना करें। क्योंकि अगर पीक पर आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट और मार्केट क्रैश हो गई तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर रिकवर करने में टाइम लग जाता है। रिकवर फ्यूचर में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होगा, फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा, बट दैट विल टेक अ लिटिल टाइम टू रिकवर। एंड इसीलिए यू हैव टू स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग इन लमसम इन्वेस्टमेंट। आप लमसम इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। या तो आप एक कैसे कर सकते हैं कि समझो आपके पास लाख रुपए है, तो लाख को 10-10 हज़ार के टुकड़ों में कर दीजिए और उसके हिसाब से हिसाब कीजिए। अब मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अगर लमसम अमाउंट है तो मैं उसे सेफ रखता हूँ, जहाँ पर मैं इमीडिएट लिक्विडेट कर सकता हूँ, जैसे एफडी में रखता हूँ, ताकि एफडी का रिटर्न्स मेरे को थोड़ा बहुत आते रहे। और जैसे ही मार्केट क्रैश होती है, मार्केट गिरती है, या समझो आज के दिन में 2-3% का गिरा दिखा है मेरे को, और मुझे लग रहा है आज बहुत अच्छा वक्त है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं इमीडिएटली वहाँ से उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे और मैं इमीडिएटली लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मतलब गिरते मार्केट पर मैं थोड़ा पैसा लगा देता, मैं पूरा पैसा नहीं लगाता, मैं हर गिरते वक्त थोड़े थोड़े पैसे डालते रहता हूँ। दैट इज़ हाउ आई डू माई लमसम इन्वेस्टमेंट। बट लमसम के साथ मेरा एसआईपी कभी स्टॉप नहीं होता, एसआईपी तो चलते ही रहता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। लमसम में मैं ये ख्याल रखता हूँ कि जब मार्केट लो है मैं तभी इन्वेस्ट करता हूँ, और आपको भी यही करना चाहिए। क्योंकि जब गिरते मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तभी चढ़ते मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा और रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।